बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, जश्न बसंत अगर मैं कहूं तो गलत ना होगा, भरपूर अंदाज में जो है वो लाहौर में मनाया गया। दुनिया भर से मेहमान यहां पर आए हैं, बो काटा की सदाएँ हैं, अजीज़ व अकारिब जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। लाहौरिये हर त्यौहार को ही बड़े भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाते हैं और फिर बसंत की तो बात ही क्या है, किस तरीके से बसंत मनाई जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं। बसंत के हवाले से जोशो खरोश दीदनी है। अंदरूनी लाहौर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें कि एक पतंग फरोश जो है उनकी दुकान पर कितना रश है यहाँ पर कि वो हर शख्स की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पतंगे हैं, गुड्डे हैं, वो ख़रीद लिया जाए ताकि बसंत भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाई जाए। ये रश आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या तैयारी है बसंत की? बसंत की तैयारी हो रही है। कितने गुड्डे लिए? अभी लेने हैं, अभी एस्टीमेट लगा रहे हैं, फिर रहे हैं क्या रेट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक अच्छा इक़दाम है बसंत, बहुत अच्छा एकदम। फेस्टिवल भी काफ़ी ज़बरदस्त हो गया लाहौर में। तो ऐसा ही है, हम तो बेताब थे, सारे बच्चों को पता लगेगा कि कोई बसंत आई है। बसंत भी होती थी। जिंदा दिलाने लाहौर ने जो है वो बसंत को भरपूर जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। कैसा रहा है बसंत और यहाँ की तो पहचान, लाहौर की तो पहचान है एक बड़ी। हमें तो जी बहुत दिली खुशी है क्योंकि 25 साल बाद दोबारा गुड्डी उड़ाएंगे और हुकूमत ने कुछ जो पाबंदियाँ आयद की हैं और उन SOPs का ख्याल भी रखेंगे इंशाल्लाह और अपने दिल के अरमान पूरे करेंगे। और ये वाकई शहर है, दिल है। संत नगर चौक में इस वक्त हम खड़े हैं लाहौर का, और इधर इतनी पतंगबाजी हमने की हुई है। जब ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं थी तो सिर्फ सड़क के ऊपर खड़े होकर हम पतंगे उड़ा लेते थे। अच्छा, अंदरूनी लाहौर का तो एक मशहूर भी बसंत अंदरूनी लाहौर की है कि जी यहाँ पे बड़े भरपूर जोशो खरोश के साथ बसंत मनाई जाती है। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि कितनी गुड्डी उड़ेगी। और कुछ लोग हैं ऐसे जो मुखालफत भी कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी सेफ्टी मेजर पूरे करने चाहिए ताकि अपनी पहले सेफ्टी होनी चाहिए। राड वगैरह लगवाएं, कुछ केमिकल ना उड़ाएं, बड़ा गुड्डा ना उड़ाएं, जो इंतहाई शीशे वाला मोटी डोर है वो ना उड़ाएं। तो ये बड़ा बेहतरीन त्यौहार है और ये वाकई दुनिया देखेगी कि 25 साल बाद दोबारा आया है और ये मरियम नवाज़ ने इसको ओपन किया। और तो किस तरह जिंदा दिलाने लाहौर इसको मनाते हैं। अच्छा त्यौहार है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके साथ कई रोज़गार वो बसता है। आप ये देखें ना, सिर्फ 15 दिनों की इजाज़त में कितना का गुड्डा बन सकता है। 24 घंटे में एक आदमी 100 गुड्डा नहीं बना सकता कि उसने 2-3 घंटे रेस्ट भी करना है, कोई खाना पीना भी है, कुछ और मसरूफियात। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पुराने उड़ाने वाले हैं कुछ 70 की एवरेज आएगी एक बंदे की। और कितने के बनाने वाले और ख़रीदने वाले कितने, जो आ रहा है वो 500 गुड्डा दे दो, 400 दे दो, 1000 दे दो, तो वो नहीं पूरा हो सकता। और ये बड़ी खुशी है कि इन्होंने बाकी ज़िलों से भी कहा है कि जी आप भेज सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उससे ज़रा थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। कैसा रहा, आप क्या समझते हैं? SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए, गवर्नमेंट ने तो इजाज़त दे दी है, अब ये शहरियों का भी तो फ़र्ज़ रहा, लेकिन हमने देखा जोशो खरोश काफ़ी था। बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि SOP का ख्याल नहीं करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और आज जो बेशुमार हज़ारों की तादाद में लोरियों के, अंदरूने शहर के लोरियों के जो प्रॉपर रहने वाले हैं, उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहटें हैं वो इस त्यौहार की वजह से हैं। मरियम नवाज साहब का जी बहुत अच्छा इक़दाम है। हम उसकी बिल्कुल तायद करेंगे और SOP का ख्याल करके हम भी उड़ाएंगे। बिल्कुल, हमारे पास तो वो उड़ा रहे हैं, बसंत है जी, उड़ा रहे हैं गुड्डियाँ और भरपूर जोशो खरोश के साथ फैमिलीज़ गेट टुगेदर हो रही हैं। हम देख रहे हैं SOPs का भी लोग ख्याल कर रहे हैं। मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है वो रॉड लगाया हुआ है। बिल्कुल लगाया हुआ। अब तो गवर्नमेंट ने जगह जगह ट्रैफिक वार्डन भी लगा के दे रहे हैं, कुछ लोगों ने खुद भी ख़रीद के लगाए हैं। लेकिन बहुत अच्छा त्यौहार है। मेरे घर में आज भी मुझे याद है जब बड़े गुड्डे मैं उड़ाता था तो 10 तावे गुड्डों के तीले आज भी लटक रहे हैं। और आज भी रखे हुए हैं? आज भी लटक रहे हैं, वैसे के वैसे ही लटक रहे हैं। कागज़ उनके साथ नहीं है, ना धागा है, और 6-6 गिट्टी पतंगे के वो भी वैसे ही लटक रही हैं। एक अच्छा फेस्टिवल है कि फैमिलियाँ इकट्ठी होती हैं, इंजॉयमेंट होती है, बस यही चीज़ें हैं, और कुछ भी नहीं है। अच्छा फेस्टिवल है, होना चाहिए भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। भरपूर अंदाज में, हाँ जी बिल्कुल ऐसा। आप क्या समझते हैं, कैसा त्यौहार है? जी बहुत अच्छा त्यौहार है। फैमिली गेट टुगेदर, सारे सब इकट्ठे होते हैं, छुट्टियां आ जाती हैं, फिर फैमिलीज़ को इकट्ठे होने का मौका मिल जाता है, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, आपस में लोग मिल जाते हैं, फिर भाई छतों पे अलग ही माहौल होता है। हम तो नई जनरेशन है ना, पुराने बताते होते थे, हम बस सुनते होते थे, अब हम खुद मनाएंगे। पहले से काफ़ी अच्छी बसंत इस बार सेलिब्रेट होने जा रही है और बाकी शहरों से बहुत बड़ी हो गई है, हमें सबको पता है। बाकी देखेंगे कि वो भी हमारे कज़न है मुल्तान से आ रहे हैं वो बसंत मनाने, वो कह रहे हैं यार हमने लाहौर की बसंत देखनी है। कैसे मना रहे हैं बसंत जी?
बसंत हम जिस तरह हमें गवर्नमेंट ने बताया है कि आपने अच्छा मटेरियल जो QR कोड वाले गुड्डे हैं वो इस्तेमाल करने हैं और डोर जो है ख़तरनाक नहीं इस्तेमाल करनी। जो गवर्नमेंट ने जिस तरह बताया हम उसी तरह इस्तेमाल करेंगे, बसंत मनाएंगे और हमारा पंजाब का त्यौहार है और हमें खुशी है कि ये त्यौहार दोबारा से शुरू हो गया है और हम सब मिल क्या कहेंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा? उन्होंने बहुत अच्छा किया है, त्यौहार खोल दिया दोबारा पंजाब का है और पंजाब में शुरू हुआ है दोबारा से। लाहौर की तो पहचान है ना। बिल्कुल ऐसी है, पंजाब लाहौर की जान है, तो इसीलिए बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा का कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने पंजाब का त्यौहार दोबारा से ओपन कर दिया है। लोग हमारे मुल्क में आएंगे बाहर के मुल्कों से जो पंजाबी हैं त्यौहार मनाने के लिए। अच्छा, आप यूथ हैं, नौजवान हैं, तो ये गवर्नमेंट सही काम कर रही है शहबाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज शरीफ? बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी पहली हुकूमतों से ज़्यादा अच्छा कर रही हैं कि लेडीज़ होके CM जो है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे पाकिस्तान के लिए, कह लें पंजाब के लिए। बसंत पूरे ज़ोरों शोर से मनाई जा रही है अल्लाह के फजल से। हर किस्म के इंतज़ाम हैं, फैमिलीज इकट्ठी हुई हैं, गेट टुगेदर्स हैं हर छत पे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये कहेंगे कि ये हमारे लिए न्यू जनरेशन के लिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अच्छा काम कर रही है नौजवानों के लिए। ये नौजवानों के लिए एक मज़ेदार काम और अच्छा काम है। हाँ, लेकिन उन्होंने जो चीज़ों का रिक्वायर्ड की थी जो चीज़ें, उन्हीं चीज़ों पे ये चीज़ होनी चाहिए बस। इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे वो किसी ना किसी की जान भी है, ज़ाहिर सी बात है। जान एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जिसका जाता उसी को पता होता ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। है। लेकिन जिस तरीके से अब ये इंतजाम किए जा रहे हैं इसकी तरफ से सारे इंशाल्लाह ताला मुतमईन तरीके से ये हो। जोशो खरोश तो दीदनी है, बसंत भरपूर अंदाज में लाहौरिये जो है वो मना रहे हैं। इरफान ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंदरूने लाहौर में हम हैं। यहाँ पर गुड्डियाँ भी फ़रोख्त कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि गुड्डियाँ पड़ी हुई हैं। इरफान ताज साहब, कैसी बसंत मनाई गई है? बसंत एंड हो गई जी, रिकॉर्ड तोड़ दिए CM साहिबा ने। शुक्रिया अदा करते हैं CM साहिबा का। जो अगेंस्ट पार्टियाँ भी थी वो भी बसंत मना रही हैं, वो मान गए जी। 804 वाले भी मान गए ने CM में, बड़ी खुशियाँ जी। लेकिन रेट कुछ ज़्यादा हैं, मैन्युफैक्चरिंग का टाइम नहीं मिला, वरना बहुत ज़्यादा पतंगें बननी थी, बहुत ज़्यादा डोरें लगनी थी। जज्बा आपके सामने आवाम का। गुड्डियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेने वाले लाखों करोड़ों हैं। अभी हम तो खुद बड़ी मुश्किलात से डिलीवरियाँ दी हैं, जिनके ऑर्डर बुक किए थे। जिस तरह SOPs के मुताबिक हमने पूरा काम किया है, कानून के दायरे में रह के अल्हम्दुलिल्लाह सारी गुड़ियाँ सेल हो गई। अब ये चंद 100 रह गई हैं बाकी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का भी बड़ा बेहतर सॉफ्ट इमेज गया और इसका क्रेडिट यकीनन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ये फेस्टिवल होने जा रहा है। जैसे गुड्डियों के रेट्स हैं, इस पे थोड़ा सा होना चाहिए था, कोई लाएअमल बनाना चाहिए था। बहरहाल गुड्डियाँ तो बिक गई। आप तो गुड्डियाँ फ़रोख्त भी कर रहे हैं, तो बारबेक्यू वगैरह अरेंजमेंट्स किए घर में? वो जी पूरे जो 4 साल से हमारे रिश्तेदारों ने फ़ोन नहीं ना किए थे वो भी आ रहे हैं जी। इस तरह की हुआ सिस्टम, वो हम हैरान कुन है कि अब सबको वेलकम कर रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौर का मतलब है खुले दिल वाले लोग हैं। मैं कहा सब आ जाओ, कोई फैसलाबाद से आ रहा है, सियालकोट से आ रहा है, कराची से आ रहा है, सऊदीया से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, सबको बुला लिया जी। अब देखी जाएगी फिर जो होगा, देखी जाएगी जी जो होगा। तो वाकई लाहौरिये जो है वो बड़े जो है खुश मिजाज लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, मेहमान नवाज हैं। और इस बसंत को मनाने के लिए तो फिर हम जब बात करते हैं तो पूरी दुनिया से, जिस तरह अभी इरफान ताज बात कर रहे थे, लोग आ रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, हम सिर्फ कराची की बात करें, पेशावर से बात करें, पिंडी की बात करें, नहीं बल्कि बैरून ममालिक से भी बड़े लोग जो हैं वो बसंत मनाने यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिर उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया, जिन्होंने ये खूबसूरत त्यौहार जो है वो दोबारा मनाने की इजाज़त दी। नाजरीन, ज़िंदा दिलाने लाहौरियों को तो कोई मौका चाहिए मुस्बत तफरीका। और बसंत की जब बात होती है तो फिर क्या ही कहने हैं लाहौर के। नई रीसा मेरे शहर लाहौर दियाँ। और हम लाहौर के हवाले से अगर बात करें तो यकीनन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तकरीबन 2 दहाइयों के बाद जो है वो बसंत अब हो रही है। और आप अगर देखेंगे तो लाहौरिये भरपूर अंदाज में जोश व खरोश के साथ जो है वो बसंत मना रहे हैं। सूबाई वज़ीर खेल एनर्जी मलिक फैसल अयूब खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक फैसल खोकर साहब, एक जश्न का सा समा है, फेस्टिवल हो रहा है और भरपूर अंदाज में हमने देखा, रात को हमने देखा बारबेक्यू अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, दिन में आप दोस्त अहबाब फैमिलीज इकट्ठी हो रही हैं, क्या कहेंगे इस बार? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ये देखें जी कि आज मुझे लग रहा है कि मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, आज मैं वही लड़का हूँ जो 90s के अंदर हम पतंगे उड़ाते होते थे। एंड दिस इज़ नॉट माई फीलिंग, ये पूरे पंजाब का, पूरे लाहौरियों की यही फीलिंग है। मरियम नवाज़ ने वो कर दिया जो कभी भी कोई नहीं कर सका। इतनी जुर्रत के साथ इंक्रोचमेंट को भी कोई सोच सकता था कोई ख़त्म करेगा, मरियम नवाज़ ने करके दिखाया। कोई सोच सकता था कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, मरियम नवाज़ ने कर दिखाया। अगर बात हुई सैर व तफरीह की तो मरियम नवाज़ का ये लो लाहौरियों, ये भी ले लो। आज देखें कि ये क्या इतने 3 दिन ही चल रही है, जुम्मा हफ्ता इतवार, अभी कहीं और है, 3 घंटे बाद मुझे कहीं और मिलेंगे, रात को आप मुझे कहीं और मिलेंगे। ये जश्न का समय है। कोई देखें जिनके पास कुछ भी नहीं था वो भी डोर गुड्डी बना के बेच रहे हैं, रोजगार चल पड़े, अरबों खरबों रुपए का। ये जो नंबर टीवी पे दिखा रहे हैं, दीज आर नंबर्स आर नथिंग। इतनी ज्यादा स्पेंडिंग इस टाइम है। लाहौर के अंदर इस टाइम कोई होटल फारिग नहीं है, लाहौर के अंदर कोई कमरा फारिग नहीं है, कोई रेस्टोरेंट फारिग नहीं है। आप फोन करें, किसी बुकिंग ले लें, कोई रिजर्वेशन ले लें, देयर इज नो रिजर्वेशन। दुनिया भर से रात को मेरे दोस्त हैं, 50 दोस्त हैं कनाडा से, और इकोनॉमी क्लास में वो बेचारे नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि पैक्ड है। फर्स्ट क्लास में आप इमेजिन करें कि बिलियंस ऑफ रुपीस का ये बिजनेस हुआ है। अभी तो आप टीवी पे दिखा रहे हैं सिर्फ ये डोर गुडी। नो 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 नो, इट्स एक्चुअली ए सेलिब्रेशन जो लाहौर के अंदर इस टाइम हो रही है। 5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ इस टाइम टोल प्लाजा से रात को अभी तक क्रॉस कर चुकी हैं लाहौर के अंदर इस टाइम। आप देखें कि ये हर किसी का दिल करता है सैर व तफरीह का, लोगों के डिप्रेशन से निकलें, लोग मरीजों से निकलें, तो ये मरियम नवाज को क्रेडिट जाता है और किसी को नहीं जाता। मलिक फैसल कोकर साहब, मुझे याद है इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम जहाँ पे खड़े हैं यहीं पर आपने कहा था, यहाँ पे करीब जलसे करते हुए कहा था कि बसंत को बहाल करवाएंगे। यकीनन ये क्रेडिट एक है और ये एक बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि जिंदा दिलाने लाहौरिये तो वैसे ही कोई तफरीह का मौका हाथ से नहीं जाने देते। और बसंत जिस तरह आप बात करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत इमेज जाएगा। भाई ये देखें, आप यकीन माने कि मुझे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा से 2024 के स्टार्ट में डांट पड़ी थी कि बसंत को किस तरह हमने करना है, अगर करना है तो हमने इसको भी सेफ्टी से लेके करना है। मरियम नवाज 1.5 साल से कर रही थी और मैं उस टाइम वाहिद बंदा था जो डांट खाता था। और यकीन माने, आई एम थैंकफुल टू द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस बात को सोचा और उन्होंने इस बात को हमारी सोच से भी बेहतर कर दिया। बसंत होती थी एक दिन, गुड्डे उड़ाते थे, बात खत्म। मरियम नवाज ने इसको सेलिब्रेशन बना दिया है। 3 दिन दिन रात आप दावते हैं। तो ये देखेंगे भी क्रेडिट तो उसको जाता है, खातून को जाता है, जो खुद भी एक वो कहते हैं ना कि वायरलेस लेके खुद खड़ी हुई है कि आपने ये भी नहीं करना, आपने ये भी करना है, फिर गाड़ी में भी घूम रही है। यार वज़ीर आला कम वो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे में से जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, इस तरह वो हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुस्बत तफरीह का मौका भी मिला है, पाकिस्तान का इमेज भी एक बड़ा बेहतर गया। कारोबार के हवाले से भी बात आपने दुरुस्त की है कि सिर्फ डोर गुड्डी की बात नहीं है, बारबेक्यूज़ के हवाले से अगर हम देखें तो सेलिब्रेशन हो रही है और लाहौरियों को एक सेलिब्रेशन का मौका दिया। मैं उमर भाई आपको एक और बात बताता हूँ, ये नोट करना है आपने। एक गुड्डे को बनाने में कॉस्ट आती है 40 से 50 रुपए से ज़्यादा नहीं है। एक खवातीन जो घर में बैठी हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं था, वो अगर एक गुड्डा बना के 400-500 का बेचनी है, दिन में 100 गुड्डा बनाए, 40-40 हज़ार एक दिन में कमा रही हैं। और ये पिछले कई दिनों से हो रहा है। ये देखें कि ये रोज़गार लोगों के घरों में पहुँच गए हैं। ये छोटी चीज़ नहीं है। सेफ्टी के साथ करें। दुनिया में कोई भी चीज़ होती है उसके रेगुलेशंस होते हैं, बंद नहीं किया जाता। ठीक है, इंडिया में क्यों होते हैं? वो बेवकूफ़ है। पूरी इतनी एक सवा अरब की वो आवाम है, वो इसको सेलिब्रेट करती है। हम लाहौर का तो पंजाब का कल्चर ये था। दिस इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट। हमें उम्मीद है कि इस साल इंशाल्लाह सेफ्टी के साथ मनाएंगे, अच्छा मनाएंगे। अगले साल इंशाल्लाह शायद पूरे पंजाब में हम इजाज़त दे दें। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि अगले साल शायद हम पूरे पंजाब में जो बड़े बड़े शहर हैं तमाम में खोलेंगे, अगर इसका हमें इंशाल्लाह ताला रिजल्ट अच्छा और सेफ्टी के साथ मिले। अच्छा फैसल साहब, आपने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है कि सेलिब्रेशन हो रही है, ये एक जश्न हो रहा है। हम 3 रोज़ा फेस्टिवल देख रहे हैं कि लोग गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, आप दोस्तों के साथ खड़े हैं, फिर फैमिलीज़ के साथ भी सेलिब्रेट करें। तो ये मौके, इस तरह के मौके तो वैसे लाहौरिये नहीं छोड़ते। वैसे नहीं छोड़ते। देखें उमर भाई, हमारे पास, मुझे बता दें कि लाहौर को कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं। वाई डिड वी से दैट? क्योंकि लाहौर आते थे, सुबह उठे नाश्ते चाहने, दोपहर को जी बुकिंग्स हुई हुई हैं, यहाँ टेबल फुल होंगे, खाने चलेंगे। उसके बाद हमने जगह चेंज कर लेनी है, कहीं और जाना है, दोबारा खाने चलेंगे। यार इट्स अ सेलिब्रेशन। पूरी दुनिया में लोगों को इंतज़ार होता है। आप देखें इतना अच्छा निज़ाम के लोगों ने रात को 11 बजे गुड्डी नहीं उड़ाई डर के मारे, पौने 12 तक भी नहीं उड़ा, पौने 12 बजे तक भी नहीं उड़ाई। 12 बजे हुआ है तो लोग छतों पे पहुंच गए। इसका मतलब है कवानीन मौजूद हैं, सेलिब्रेशंस भी मौजूद हैं। अब लोगों का डिप्रेशन से निकलेंगे, रोज़गार चलेंगे। अब आप देखें आगे क्या होगा। ये अगले पूरे साल तैयारियां सिर्फ लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी करते हैं, पाकिस्तान का इमेज बड़ा खूबसूरत जाएगा। ये तो एक पहचान है ना लाहौर की। देखें कि सबसे पहले इमेज अच्छा जाने के लिए चाहिए होती है लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी हो। चाहे आप 10 बसंतें भी मना लेते, अगर लॉ एंड ऑर्डर ना होता कोई भी ना आता। इस टाइम आप लंदन के एजवे रोड पे नहीं चल सकते, आपके कोई घड़ी ना चोरी हो जाए। आप न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे नहीं चल सकते, आप लाहौर के MM मालम रोड पे जा सकते हैं, आप अंदरून लोन में जा सकते हैं। इसका मतलब है लोग फैमिलीज के साथ आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कानून साजी है।
इस टाइम किसी को कोई छेड़ नहीं सकता। हमारी माएँ बहनें भी छतों में मौजूद है, कोई छेड़ के दिखाए। एक वो वक्त तक कभी परवाह नहीं होती थी, उसके बाद ये तफरीक स्टार्ट होती हैं, उसके बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट होती हैं। इट इज़ नॉट ए वन डे थिंग। 2 साल लगे हमें यहाँ तक आते, पहले लॉ एंड ऑर्डर बना, फिर बसंतें स्टार्ट हुई हैं। मैसेज क्या देंगे? मैं मैसेज ये दूंगा कि अल्लाह ताला हमें खैर व आफियत से ये बसंतें खैर खैरियत से गुजरें। मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि मोहब्बत के साथ गुजारें। आप किसी भी जमात में हैं, कम से कम अप्रिशिएट करना सीखें। अगर कोई पंजाबियों को, लाहौरियों को कुछ दिया है तो कम से कम दिल में से बुग़्ज़ निकाल के ना कह तो सकें कि जी मरियम नवाज़ ने किया है पंजाब के लिए। नबील खोखर साहब कैसे देख रहे हैं? हमने देख रहे हैं बड़ा सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ पर, और कारोबार, क्योंकि आप एक कारोबारी शख्सियत भी हैं, तो बात तो फैसल खोखर ठीक कर रहे थे कि कारोबार को भी फ़रोग मिला है, लोग जो हैं वो पतंगे उड़ा रहे हैं, मतलब एक खुशी का मौका भी है, पैसे भी आ रहे हैं और पैसा मूव भी हो। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है। बसंत वाज अ पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लॉन्ग टाइम बैक, तो ये अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द सेफ्टी रेगुलेशंस ये बैन होगी, चल नहीं सकी, तो अब इसको रिवाइव किया गया है। इसमें ऑल क्रेडिट गोज़ टू द मैडम CM, ऑल्सो फैसल हैज़ वर्कड वेरी हार्ड टू मेक इट हैपन। तो ये एक अमेरिका में, आई स्पेंड टाइम इन अमेरिका, तो अमेरिका में कहते हैं स्टेकेशन, तो लाहौरियों के लिए ये स्टेकेशन है। स्टेकेशन मीन्स इट्स वेकेशन इनसाइड लाहौर। देखिए इंसान इज़ अ सोशल क्रीचर, we need to spend time together, we need to hug each other, we need to be together, so it becomes a time for us to be together to enjoy this moment, और the credit definitely goes to the government कि उन्होंने ये possible बनाया है, और ये message गया है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कि it can happen again due to the safety regulations. Obviously things would improve, जैसे फैसल भाई ने कहा कि it would continue to improve, next year it'll be much better, और it'll bring business in Pakistan, it'll attract investment in Pakistan, तो it's not just a festival। और आखिरी में मैं ये भी कहूँगा कि ये हर 3 माह में ऐसा कोई फेस्टिवल होना चाहिए यार, हमारे लिए होना चाहिए। हम इंजॉय करें, हम इकट्ठे चाय पिएं, हम मौसम इंजॉय करें, अपना खाने इंजॉय करें, दुनिया को इनवाइट करें, और ये होगा इंशाल्लाह। मुझे पता है जैसे ये गवर्नमेंट काम करी, इंशाल्लाह ये वक्त आएगा कि होगा इंशाल्लाह। ठीक कह रहे हैं कि लाहौरियों को मौका भी चाहिए और फिर इतना खूबसूरत फेस्टिवल, इस पर वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के शुक्रगुजार भी हैं। बच्चे भी जो है वो बसंत को भरपूर जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मना रहे हो बसंत? बहुत अच्छे। बसंत में हम गुड्डे उड़ाते हैं और हम पिच्चे भी लगाते हैं। मज़ा आ रहा है? आ रहा है। किसका शुक्रिया अदा करके, किसने कराया ये सारा? मैडम मरियम नवाज ने। क्या कहोगे उन्हें? उनको मैं कहूँगा कि बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना कुछ करवाया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने भी गुड्डियाँ उड़ाई हैं? जी। हाथ पे आपके भी वो लगे हुए हैं ये कवर्स, आपने चोट तो नहीं आई? नहीं। मज़ा आ रहा है? जी। क्या कहोगे इसका? मैडम मरियम नवाज का कि उन्होंने हमारे लिए बसंत की है और इतनी अच्छी अरेंजमेंट किया है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।